माय डियर एस्पिरेंट्स, रक्षाबंधन का एक पावन पर्व है और एमपी टेट वर्ग 3 वाले हमारे सभी एस्पिरेंट्स आपके लिए मेरी तरफ से एक रक्षाबंधन का छोटा सा उपहार है ये वीडियो, जिसमें आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैथ्स के विद्यार्थी हैं जो परेशान हो रहे हैं लगातार, उसमें एक चैप्टर है नंबर सिस्टम और इसमें हम एक कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे ताकि आप अपने त्यौहार को एंजॉय कर सकें और साथ में थोड़ा सा ज्ञान जो आपके काम का है उसको भी जल्दी से अर्जित कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेशन जिसमें हम लोग संख्या एवं उसके प्रकार नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मेरे दोस्तों, नंबर सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं, बात करते हैं क्या है नंबर सिस्टम, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आज सारी संख्याओं के प्रकार में बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर इवन कौन है, ऑड कौन है, सम विषम, प्राकृतिक, काल्पनिक, वास्तविक, ये सब बातों के, या फिर पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परफेक्ट नंबर, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, इस एक ही वीडियो में आज के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आप जल्दी से इसको देखिएगा। मेरे दोस्तों, संख्याओं के एवं उसके प्रकार हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, या फिर इसको देख लें आप प्रॉपर तरीके से, और संख्या एवं इसके प्रकार को आज ही हम पूरा समाप्त एक ही बार में करेंगे। मेरे दोस्तों, आपको बचपन में सबने पढ़ा है जिसमें एक संख्या होती थी 0 1 2 3 4 5, ऐसे आपने सबने पढ़ा है, सही है। और ये कहाँ तक जाती है, प्लस इन्फानाइट तक इधर जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने एलएचएस में अगर हम इधर चलेंगे तो इधर जीरो के इधर संख्याएं कैसी होती जाएंगी, माइनस में, ऐसे ही पढ़ते हो आप। और इधर कहाँ चले जाओगे, माइनस इन्फिनिटी तक। तो मेरे साथियों, इसको बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको, संख्या रेखा। सर इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अब मेरे साथियों, दुनिया की हर वह संख्या आप देख पा रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, 1 से 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, दशमलव, अशमलव, सब जो कुछ है वो सब इस पर दर्शाया जा सकता है। तो जो संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं उनको कहते हैं मेरे दोस्तों वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। मेरे साथियों, इनको कैसे नंबर्स बोलते हैं हम, रियल नंबर्स। अब जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती, जो रियल नहीं है, तो क्या वो नारियल होंगे दोस्तों, जो रियल नहीं है? बोले जो रियल नहीं है वो नारियल है। नारियल नहीं है, वो कल्पनाओं में है, कवि की कल्पनाओं में है। तो सर जिनको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। डेफिनेशन आप लिखते चलना, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं, दैट मीन्स मेरे प्यारे भाइयों, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो एक आपकी वास्तविक हो गई और एक काल्पनिक। इमेजिनरी नंबर जब आता है, जब अंडर रूट के अंदर -1 आता है, इसी को आप आयोटा बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा कहते हैं इसको आप, ठीक है। अब सर इसका मतलब जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इस पर मुझे दुनिया की सारी नंबर नजर आ रही हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इस पर तो सर हमें कई सारी नंबर नजर आ रही हैं, 0 1 2 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, दशमलव। तो मेरे साथियों, यहाँ से दो प्रकार की संख्याओं में इसको, पूरी संख्या रेखा को या वास्तविक संख्याओं को आप दो संख्याओं में बांट सकते हैं, दैट इज पूर्णांक, इंटीजर्स, पूर्णांक, और मेरे दोस्तों दशमलव। पूर्णांक और किस में बांट सकते हो आप, दशमलव में, ठीक है। दशमलव, दशमलव, ठीक है। दशमलव को आप क्या बोलेंगे, डेसिमल। सर इसका चक्कर क्या है, थोड़ा सा समझाइए। मेरे दोस्तों, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। तो संख्या रेखा पर जैसे आप देख पा रहे होंगे 3 तरह के पूर्णांक नजर आ रहे हैं। इस पर कुछ संख्याएं हैं दशमलव, जैसे 4 और 3 के बीच में दशमलव है, तो इस पर जो दशमलव है उसके अलावा बाकी जो सब है वो इंटीजर है। मतलब डेसिमल, डेसिमल वाले ये सेक्शन के अलावा बाकी सब इंटीजर है। और इंटीजर 3 तरह के होते हैं, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कौन कौन से सर, धनात्मक पूर्णांक। तो सर पूर्णांक 3 तरह के हो गए, कोई पूछे 2 तरह के, नहीं मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक क्या आएगा, 0, और एक कैसा आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है मेरे प्यारे भाई। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मेरे दोस्तों, दशमलव भी आपने बचपन में 2 तरह की पढ़ी, एक थी शांत और एक कौन थी, अशांत। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत को आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और जो दशमलव शांत नहीं होती हैं वो कैसी होती हैं, अशांत। अब अशांत भी 2 तरह की होती है मेरे भाई, पुनरावृत्ति जिसमें होती है और एक जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। इंग्लिश वाले बोलेंगे सर हमें भी बताइए। तो मेरे दोस्तों, पुनरावृत्ति वाली को बोलते हैं रेकरिंग और इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, ठीक है। सर थोड़ा सा चक्कर समझाइए मेरे दोस्तों। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 1.5, तो 1.5 जो है वो 3 का आधा है और 1.5 एक शांत दशमलव है। तो जो शांत दशमलव होती है वो PYQ का रूप ले सकती है
अतः PYQ का रूप ले सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं? परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल। रेशनल। तो साथियों, ये शांत दशमलव ही परिमेय संख्या का दूसरा नाम है। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाइयों, जहां पुनरावृत्ति नहीं होती है अशांत में, जैसे 0.3 पर बार, जैसे 0.3 पर बार का मतलब क्या है सर? 3 ऐसा इन्फानाइट बार। तो 0.3 पर बार एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार 9 आता है, तो उसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो ये तो परिमेय संख्या बन गई। क्यों बन गई सर? क्योंकि इसने PYQ का रूप ले लिया। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, जो रेकरिंग वाली संख्या है, जो पुनरावृत्ति वाली संख्या भी है, वो भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन जो पुनरावृत्ति वाली नहीं है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए √2, बचपन में आप निकालते थे 0.1414 होता है, और भी आगे तक हो सकता है, अनंत डिजिट तक हो सकता है। अब दोस्तों दशमलव हटा के मैं इसमें 1 0 लगाऊं, 2 0, 3 0, 4 0 अपने को पता नहीं है, तो अपन इसको PYQ का रूप नहीं दे पा रहे, और PYQ का रूप नहीं दे पा रहे, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। ऐसे ही साथियों, पाई का मान भी अपरिमेय है। √2, √3, √4 ये सब कैसी हैं? अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर है, जहां पर वो दशमलव अशांत वाले जिसमें रिपीटेशन नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। सर लेकिन हमारे मार्ट साहब ने तो हमें और भी नाम बताए थे, क्या आप हमें उसके बारे में भी बताना चाहेंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आपको और नामों से भी मैं आज अवगत कराऊंगा। आज नंबर सिस्टम ये सब PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। त्यौहार एंजॉय करिए अच्छे से। और दोस्तों, मैथ्स की लगातार बेहतरीन क्लास होती है। ये सिलेक्शन सीरीज़ है आपकी, पूरे नए पैटर्न पे बेस्ड, पूरा जो नया पैटर्न चल रहा है उस पर ही आधारित। तो आप आराम से उसको बिल्कुल देखें, प्रॉपर बाकायदा, और खूब एंजॉय करें और अच्छे से पढ़ें। इतना पढ़ लेंगे आप, लगातार आपको लाइव हम रोज़ 8 बजे मिलते हैं, रोज़ लाइव। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी बातों पे मैं चर्चा कर चुका हूँ अपने सिलेक्शन के अनुभव के आधार पर कि सर हम पढ़ते कैसे हैं, तैयारी कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस मेरे दोस्तों कर चुके हैं। आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में कौन से सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, मैथ्स का पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा एक ही बार में, पूरी कंप्लीट मैराथन। ठीक है, तो ऐसे मैंने ज्योमेट्री मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो साथियों ये सब चीज़ें, और साथ ही साथ आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और कुछ भी जानना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक तो करना ही है और इसको सब तक पहुंचाना है। अब मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे की कहानी हम समझते हैं। अब सर हमने सीखा था प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर्स? नेचुरल। सर जब हम स्कूल में आना शुरू हुए, जब हम स्कूल में आए तो हमारे मास्टर जी ने हमसे 1 2 3 4 5 6 की बात कही, 1 2 3 4 5 6 की बात कही, और ये सब जो है वो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों जब इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया तो ये पूर्ण हो गई। आर्यभट्ट साहब की इज्जत रखी हमने, जिसके वजह से इसको क्या कहा? पूर्ण संख्याएं। ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं मेरे भाइयों? होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं। जब जीरो भी शामिल हो जाएगा इसमें तो 0 1 2 3 4 ये सब कैसी हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं मेरे दोस्तों, होल नंबर्स। साथियों इसके बाद मेरे प्यारे भाई लोगों, इसके बाद आप बोलेंगे सर सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं आ जाएंगी इवन नंबर्स। कौन सी आ जाएंगी? इवन नंबर्स। और मेरे दोस्तों कैसी आ जाएंगी? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑड। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होती हैं। 2 से क्या होती हैं? डिवाइड, उनको इवन बोलते हैं। और जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। मेरे दोस्तों एक ही संख्या के एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं, जैसे 3। 3 एक नेचुरल नंबर भी है, प्राकृतिक भी है। 3 एक विषम संख्या भी है। 3 एक धनात्मक पूर्णांक भी है। 3 एक अभाज्य संख्या भी है। तो ऐसा नहीं कि एक संख्या का एक ही नाम होता है, मल्टीपल नाम भी हो सकते हैं। अब मेरे दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी संख्या की? अभाज्य संख्या की। कौन सी संख्या की? अभाज्य संख्या की। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर मेरे दोस्तों? प्राइम नंबर। और एक होता है मेरे दोस्तों भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, और एक होता है मेरे भाई सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। तीनों को समझते हैं।
दोस्तों वो संख्या है जो या तो एक से कटे या खुद से, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि दो दोस्तों एक से भी कटता है और दो से भी कटता है, एक का भाग भी जाता है दो का भी। दोस्तों 5 है, 5 में एक का भी जाता है और 5 का, और किसी का नहीं जाता। तो अब जैसे मैं कहूं कि 1 दोस्तों 1 का कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है। अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड होना चाहिए, एक होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए, पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे 2, 5, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं 23। तो भाज्य संख्या क्या होती है, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो से ज्यादा गुणनखंड। क्या होने चाहिए मेरे दोस्तों, दो से ज्यादा गुणनखंड जिसके होंगे वही होंगी आपकी भाज्य संख्याएं, वही होंगी आपकी कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 6 है, 6 एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। कई बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि अगर मैं 12 की बात करूंगा तो वो क्या बोलेंगे, सर 4 से कटता है और 3 से कटता है। या जैसे 6 की बात करूं तो बच्चे बोलते हैं सर 2 से कटता है और 3 से। मेरे भाई 1 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो इसके दो गुणनखंड नहीं है, इसके 4 गुणनखंड है, 4 फैक्टर। तो दो से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी, कंपोजिट नंबर होंगी। अब मेरे भाई लोगों एक जो है अब दो से दो फैक्टर है तो भाज्य है, अभाज्य है, और दो से ज्यादा है तो भाज्य है। तो एक कहां जाए बेचारा। तो मेरे दोस्तों एक दुनिया में एक ऐसी संख्या भी है जो ना तो भाज्य है और ना ही कैसी है, अभाज्य। ना तो भाज्य है और ना ही कैसी है मेरे भाई, अभाज्य है। नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 25 और 36, वे संख्याएं जिनके बीच में कॉमन कितना होता है, 1। वे संख्याएं जैसे कि 37 और 41, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, क्योंकि 37 एकम 37 और 41 एकम 41, एक ही कॉमन लिया जा सकता है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मेरे भाई लोगों ये है आपका एक्चुअल बाइफर्केशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का एक्चुअल बाइफर्केशन। दोस्तों ऐसे ही लगातार वीडियोस के लिए और लाइव क्लास के लिए आपको रोज सेशन को अटेंड करना है। रात में 8 बजे कंटिन्यू हमारी क्लास होती है और मैंने ऑलरेडी उसमें ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, कंप्लीट ज्यामिति पढ़ा दिया है, त्रिकोणमिति पढ़ा दिया है दोस्तों, और बहुत सारे वीडियोस जैसे कि टेस्ट सीरीज में नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ। साथ ही साथ टेलीग्राम पे इन सब की आपको पीडीएफ्स मिलती है समय समय पर, नोट्स। तो मेरे दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे आप रील शेयर करते हैं, उसकी जगह आप इंस्टाग्राम पे 1-1, 2-2 मिनट के शॉर्ट्स हैं जिसमें जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा। तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ जाएं 2 दूनी 4 विवेक के, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना दिल से, और दोस्तों वही हमारी गुरु दक्षिणा रहेगी, और उसमें कमेंट करके बताना अगर कोई और जानकारी या किसी और चीज़ पर वीडियो आप चाहते हैं तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे 2 दूनी 4 विवेक वाली कक्षा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।